दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात 10 तक दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। वही अब एक सिलसिला बन चुका है और जब तक अपडेट आते रहेंगे हमें आपको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि आप इस खबर को भी बहुत फॉलो कर रहे हैं। देश और दुनिया में जितने भी हमारे दर्शक भाई बहन हैं सब देख रहे हैं इसको और बड़े रुचि से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी एक रुचि रखते हुए। वो खबर है किरण पटेल के आसपास जो भी घटना या उस नाम को लेकर जो भी खबर आती है, या उनके जो दादू हैं हितेश पंड्या साहब, दोनों को लेकर जो भी खबर हो तो उसका अपडेट देना हमारा काम बन जाता है। शुरुआत कर देते हैं किरण पटेल की, जो धर्मपत्नी है डॉक्टर मालिनी पटेल। वो डॉक्टर हैं, ये एमबीबीएस किया हुआ है। हर चीज फर्जी नहीं है, कुछ है भी असली। ठीक है, तो एमबीबीएस किया हुआ है बताया जा रहा है। तो वो जो है आखिरकार, हमने कल एक छोटी सी आपको एक जाने जाने बात बता दी थी, डिटेल में मैंने कहा कि एक अलग से बता दूंगा मैं आपको। तो वो भरूच जो हमारा है, वो भरूच के पास एक और क्षेत्र है, जम्बूसर कहते हैं। उस जम्बूसर से जो है वो पकड़ी गई, वो छुपी हुई थी। वो कहाँ छुपी हुई थी? तो अपने एक जो कौटुंबिक रूप से जो मामा है उनके, वो मामा के वहां, उनका नाम है विठल भाई, विठल भाई के वहां वो छुपी। और घटनाक्रम जो बताया गया पुलिस के द्वारा वो कुछ इस तरह से बताया गया कि भाई पहले तो जब ये हुआ कि जब किरण पटेल को घर दबोचा गया, तब तक तो वो थोड़ी हिम्मत रख के जो है उन्होंने एक दो बार जो है अपनी बात कहने की कोशिश भी की थी कि नहीं, मेरे पतिदेव को फंसाया जा रहा है, बहुत मासूम है और वो प्रधानमंत्री कार्यालय में सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं। तो उसमें उन्होंने गलत क्या कुछ कहा है और उनका कोई गुनाह नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है और उनको जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये वर्जन उन्होंने एक बार दिया था, आपको याद होगा, हमने वो वर्जन आपको बताया था। फिर जब उनको लगा कि मामला तंग होता जा रहा है, मामला यहाँ से रुकने वाला नहीं है और कुछ पुराने गड़े हुए जो मुर्दे हैं वो भी खोद दिए जाएंगे, तो वहां तो फिर उनका भी नाम आना बनता था। और जगदीश चावड़ा साहब, जिनका हमने सबसे पहले जिक्र किया था और हमने उनका मुद्दा उठाया था, आप सब जानते हैं। उसी के बाद उनका भी फोन आया था, ये भी मैं कह दूं फिर से कि उन्होंने कहा कि जो मैंने बताया था वो ऑलमोस्ट सब एकदम एक्यूरेट था। और फिर जो है पुलिस ने उनकी कंप्लेंट ली, और जब कंप्लेंट ली तो ये इसमें ये जो इनकी पत्नी है किरण पटेल की, डॉक्टर मालिनी पटेल, इनका भी नाम दर्ज हुआ। और तब वो फिर ऑब्वियसली पुलिस के लिए एक वांटेड मुजरिम जो है वो हो गई। जब वो वांटेड हुई, मतलब उनको उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लेना जरूरी था। ऐसा जब लगा कि अब जो है पंजा मेरे गले पे आएगा, कानून का फंदा आएगा, तो फिर वो गायब हो गई। कुछ दिन ऐसा किया उन्होंने। ये जो हमको पता चला, हमको बताया गया है वो ये है कि शुरुआत के कुछ दिन जो है वो सुबह सुबह जो है जल्दी से वो जो बंगलो उन्होंने जो है वो हड़प के रखा हुआ है, प्रेस्टीज बंगलो में, वो चौधरी साहब जो है बेचारे उनका, तो उस घर में वो सुबह सुबह ताला लगा के निकल जाती थी और फिर देर रात को जो है चुपके छुपा के वो फिर घर वापस आती थी। फिर उनको लगा कि ये तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो वहां से जो है वो बताया जा रहा है कि पहले जो गई वो नडियाद गई, ठीक है। और नडियाद के बाद उनको लगा कि यहाँ भी कोई रिश्तेदार या कोई उनका जान पहचान का कुछ होगा कोई, तो वो जो है फिर वहां से चली गई, बता रहे हैं कि खेड़ा। वहां से जो है वो गई सीधी अपने सगे मामा जो है, उनके सगे मामा खुद जो जहां से पकड़ी गई है वो उनके सगे मामा नहीं है, जो उनके सही में जो रियल अंकल जो मामा है उनके, वो रहते हैं वहां पे अपने भरूच में। तो भरूच में वो जो रहते हैं उनके मामा का नाम है हसमुख भाई। वहां वो ज्यादा रह नहीं पाई। लगता है कि शायद मामा ने कह दिया होगा कि बेटा ये कांड करोगे तो फिर हम तो नहीं रखेंगे आपको, यही हुआ होगा। और क्या हो सकता है शायद, क्योंकि इस तरह के जुर्म में जब आपका नाम जो है घोषित हो जाता है तो फिर आप तो कोई अगर छुपाने की कोई हिम्मत करे या तो कोशिश करे या प्रयत्न करे, तो मुझे लगता है वो भी एक तरह का फिर क्राइम हो जाता है। तो वहां नहीं रह पाई तो फिर वहां से जो अपने कौटुंबिक दूर के एक मामा थे विठल भाई, वहां उनके घर पे वो जम्बूसर जो है वहां पहुंच गई और वहां उन्होंने
अपने आप को छुपा के रखा और वहां फिर पुलिस को भनक लगी। पुलिस जो है वहां पहुंची और उनको जो है कहा कि बहन जी आपका हमारे साथ आने का समय हो चुका है, आप अभी यहाँ नहीं रह सकती, आपको जो है हवालात में रहना पड़ेगा, आप आइए, आपसे पूछताछ भी करनी पड़ेगी। तो वहां से फिर पुलिस ने उनको उठा लिया, पकड़ लिया और लेके अहमदाबाद आ गई। तो ये पूरी एक घटना है, उनका बताते हैं आपको। अच्छा ये क्या क्या वो करती थी। अच्छा ये जा चुकी हैं 2 बार अपने पति के साथ। वो आपने देखा होगा, मैं ये दिखा भी दूं कुछ, अगर आपको वीडियोस, आप बात भी करते रहे, कुछ देखते रहे, आप पुरानी कुछ उनकी जो है वो, उनमें इनकी भी फोटो आएगी। अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो ये गुलाबी जो वस्त्र पहना हुआ है, जैकेट या ऐसा कुछ है, वो भी जो है वो वही है, ये उन्हीं की पत्नी है, मालिनी जी है, जो फिर उस तरफ जाके कार में बैठ रही है ना? और फिर दोनों की एक साथ में तस्वीर भी आएगी, आप उसको भी देखिएगा। तो ये जो है, उन्होंने, कहा जाता है इनके बारे में कि पहले ये कोई एक डॉक्टर हुआ करती थी, उनकी जो एक छोटी सी अस्पताल थी, वहां पे वो डॉक्टर के तौर पर जो है काम करती थी। ये बताया जा रहा है कि वो एक डॉक्टर के वहां काम करते थे, लेकिन फिर उनके उनके जो है 2 औलादें हुई। तो जो 2 औलादें हुई तो फिर उन्होंने जो है फिर उसके बाद अपने खुद का एक क्लिनिक खोला था, प्रैक्टिस कर रही थी। फिर ये जो बच्चे हुए तो उन्होंने उसके बाद प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। तो वो पहले सुगंधा सोनोने, डॉक्टर सुगंधा सोनोने के अस्पताल में बतौर डॉक्टर जो है वो जॉब करती थी। घोड़ासर इलाका जहाँ पे इनका ये हड़पा हुआ बंगलो भी है, वहां पे वो क्लिनिक भी उनका था। लेकिन 2 बेटियों का जन्म हुआ उसके बाद उन्होंने जो है प्रैक्टिस वगैरह बंद कर दी और कश्मीर इनके साथ जा चुकी है 2 बार। वही ग्रैंड ललित होटल जो है सबसे पोश होटल, वहां पे वो रुक चुकी है। ठीक है। और वो फरवरी में भी गए थे और अक्टूबर में भी गए थे, दोनों बार गए थे। ये एफआईआर की कॉपीज जो मैं आपको, आप देख सकते हैं ये। और उसके बाद जो है उन्होंने वीजा कंसल्टिंग करना भी शुरू कर दिया था कि भैया मैं जो है आपको वीजा दिलवा सकती हूँ। तो लो गार्डन एक करके हमारा अहमदाबाद में बड़ा प्रख्यात एक इलाका है, तो वहां एक ट्रैवल्स टारगेट्स करके एक, उन्होंने एक टिकट बुकिंग और वीजा कंसल्टिंग की एक जो है ऑफिस खोल दी थी। ठीक है। पर उसमें भी जो है लाखों रुपए का ऋण हो गया और उसमें भी जो है किरण पटेल और मनीषा, और मनीष पटेल जो किरण पटेल का भाई है, उसके खिलाफ भी जो है चीटिंग की फरियादें हुई है। और इस सब के बाद जो है वो वहां से उन्होंने अपना जो भी फैला के रखा था रायता, वो ऐसे ही छोड़ के फिर वो निकल गई वहां से। तो ये भी एक खबर है। बात ये सुनने में आ रही है कि एक बार और कोशिश की जाने वाली है किरण पटेल को ट्रांसफर वारंट के जरिए अहमदाबाद लाने की। ठीक है। अब वो कितना इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। तो एक तो खबर भाई साहब ये है। आइए पर ये फोटो देख लीजिए, ये है मालिनी पटेल, है ना? ये मालिनी पटेल है जो कि इनके साथ फोटो में हमको दिखाई देती है, आपको भी दिखाई देती है। तो एक तो बात हो गई है मालिनी पटेल किरण पटेल वाले मामले में। ठीक है। अब जो है दादू की बात करते हैं भाई। दादू मतलब कि हितेश पंड्या साहब। हितेश पंड्या साहब राजकोट में भी कुछ कांड करके निकले हुए हैं। जब जब तक वो राजकोट में स्थायी रूप से रहते थे तब तक बात बताई जा रही है। वो जब राजकोट में थे, जैसे मैंने कहा, उन्होंने अपनी करियर जो है वो तो फुलछाप से ही शुरू की थी। और फुलछाप में वो एक बतौर एडिटोरियल में वो एक पत्रकार की हैसियत से काम करते थे। संघ की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा को कैसे आगे प्रोपोगेट किया जाए, वो एक काम उनका था वहां पे। और धीरे धीरे फिर वो जो है, अब जैसे जैसे उनके पांव बिल्कुल मजबूत होते गए, वैसे वैसे उन्होंने, और राजनीति प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से राजनीति में भी जो है अपना पैर जमाने की कोशिश की थी। उसी के चलते, अब आप सबको मैं बता दूं अगर आप किसी को पता ना हो तो, राजकोट जब से महानगर निगम बना है, मुझे याद है तब तक, अगर मैं ठीक हूं तो एक भी बार आज तक 85 से पकड़ के चलिए आप, 1985 से, तो मैं, अगर मेरी जानकारी ठीक है और मैं गलत नहीं हूं, तो एक भी बार वहां पे
किसी भी पार्टी, मतलब किसी पार्टी क्या, कांग्रेस ही तो हुआ करती थी अब तक, कांग्रेस की एक भी बार जो है वहां पे चुनी हुई बॉडी जो कहते हैं ना, नहीं बनी है। कांग्रेस के हाथ में कभी राजकोट महानगर निगम की सत्ता हमको याद नहीं कभी आई, कभी नहीं आई, हमने कभी देखी नहीं। तो भाजपा का ही वहां बोलबाला रहा है। और तो ये जो है सज्जन विदेश पंड्या साहब, वो ऑब्वियसली जो है फिर वो घुसे वहां पे। और जो प्राथमिक शिक्षण समिति होती है ना, हर एक कॉरपोरेशन में ये समिति होती है, ठीक है। तो वो प्राथमिक शिक्षण समिति में भी जो है जब तक वो रहे, उसके उसके अध्यक्ष रहे, तो अध्यक्ष जब तक रहे तो उस कार्यकाल, जब उन्होंने अपने आप को जो है कहा कि अब मुझे नहीं करना, हो गया, 3 साल रहे वो कुछ, ठीक है। तो वहां भी जो है उन्होंने करप्शन किया, ऐसी बात की खबर आ रही है। और वहां भी जो है इरेगुलरिटीज से काम करना, 9 लाख रुपए का कहीं कुछ, ये बताया जा रहा है कि वो समिति का जो फंड होता था उसी में से जो है उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल कर लिए। फिर उस तरह के लाभालाभ पाना जो कहीं है ही नहीं, मतलब वो प्रेसिडेंटेड नहीं है, और वो नए प्रेसिडेंट शुरू कर देना, खर्चे कहीं डालना, फिर उसका हिसाब कहीं कभी देना ही नहीं किसी को। और इस तरह के जो उनके जो पराक्रम है, वो राजकोट में आज कल चर्चा जो है लोग कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी लोगों ने चर्चा की, हमने सोचा हम आपके साथ वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये है पूरा मामला, आगे इसमें जो भी होता है हम आपको बताएंगे जरूर। आज अभी इतना ही है, पर आपको इस पूरी बातचीत में क्या लगा ये हमको जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइए, ठीक है। और अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल के करिए, ताकि हमारी बात जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये बस ये कारण है। और एक आज जो रात को आप 9:15 बजे देखेंगे कार्यक्रम, इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा आप सबको याद होगा। कैप्टन अजय चौहान को लेकर हमने एक सीरीज पूरी चलाई थी कि वो किस तरह से जो है पिछले 18 साल से गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे बैठकर 100 करोड़ से ज्यादा रुपयों का करप्शन कर लिया उस आदमी ने। और अभी तक इसको कोई जो टच नहीं कर पाया। इसमें एक बहुत बड़ा नया खुलासा होने जा रहा है, वो मैं आपको जो है 9:15 बजे वाला हमारा जो कार्यक्रम होता है, जो गुजरात पे भी होता है, नेशनल पे भी होता है, उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा, एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा उसमें होने वाला है, ठीक है। तो अभी इस कार्यक्रम में इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।